हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिसेस का लेक्चर नंबर 2। पिछली क्लास में हमने आपके साथ इंडिसेस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था कि किस कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और लगभग सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस हो चुके थे। एक दो बातें रह गई थी, हमने बोला था अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर स्टडी मैट के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे ये सब आपके स्टडी मैट के हैं। सर, ये स्टडी मैट के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार आप रिवाइज करें कॉन्सेप्ट, और बचे हुए कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और फिर आगे बढ़ें। ठीक, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। क्या लिखा हुआ है? तब इस क्वेश्चन पे आते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या ये आपको जानकारी है? जी सर, a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर का मतलब होता है दूसरे ब्रैकेट में भी a प्लस बी प्लस सी, इसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इसका होल स्क्वायर आ गया। और मल्टीप्लाई करने पे a का a से करेंगे a स्क्वायर, इसी तरह आता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये वैल्यू आ गई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सर, अगर यहां तक हमने बात सीख ली तो इस पे क्वेश्चंस अगर बनते हैं कैसे कैसे, इसी से बनता है कि कहता है क्वेश्चन में कि बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो क्या बताएंगे आप? सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की अगर हमसे वैल्यू पूछेगा तो ये बाकी चीजें एक साइड में ट्रांसफर हो जाएंगी दूसरे साइड में, और ये निगेटिव हो जाएंगी। ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अगर ये बात ये लिख सकते हैं हम। इसमें से भी सर इसको अगर ऐसे लिखना हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले ले तो ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हम लिख सकते हैं इसको। आज की क्लास में हमने ये डिस्कशन सबसे पहले स्टार्ट किया। ठीक है सर, पहली बात ये थी। दूसरी बात आज की क्लास में ये हुई कि a प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ab। कोई कहेगा कि अगर ये वैल्यू है इसको क्या लिखा जा सकता है, तो आप बोलिएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये सिर्फ इसकी वैल्यू पूछ रहा है कितनी होती है, तो दूसरी पूरी वैल्यू जाके दूसरे साइड में माइनस हो जाएगी, और ये हमारा फॉर्मूला बन गया। 2 कॉमन ले लेंगे तो ये फॉर्मूला बन गया। इसी फॉर्मूले पे तीसरी बात ये भी वो बोल सकता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो, क्या हो? a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो, देन तब क्या होगा बता सकते हैं आप? इसी क्वेश्चन में, इसी में जब अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो इसमें एक नया रिलेशनशिप हमें मिल गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है? ये वैल्यू इक्वल आती है सर 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए के इक्वल आती है। ये भी एक कंडीशन हो सकता है। ठीक है सर,
ये नोट कर लिया आपने, ये आपके कॉपी में होना चाहिए, ये रिवीजन में आपके पास होना चाहिए। ठीक है सर, ये हो गया, नोट कर लिया हमने, डिलीट करिए इसको। और दूसरी बात आज की जो सीखने वाले हैं हम लोग वो है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होता है सर। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, 3 बार जब इसका आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी को कहते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है सर, इस होल क्यूब की वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे क्या आती है? आपके पास टाइम हो तो यहीं बैठ के करें मल्टीप्लाई, नहीं टाइम है तो हम लिख दे रहे हैं, ये सत्य है। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3bc स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर c, b स्क्वायर c प्लस 3bc स्क्वायर प्लस ए बी के बाद आता है बी सी, बी सी के बाद क्या आता है सी ए, प्लस 3a स्क्वायर सी प्लस 3ac स्क्वायर। ये सब मिलते हैं हमें, मल्टीप्लाई एक दूसरे में करेंगे, प्लस 6abc, यही आता है इसका मल्टीप्लाई करने पे। ये फॉर्मूला है सर। इसी को ये a प्लस बी प्लस सी का ये होल क्यूब, ये वैल्यू आती है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलता है सर। याद रखना, इसको आसान है, बिल्कुल आसान है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, फिर 3 सब में रहना है, a स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर, ये दोनों का बारी बारी से हो गया, फिर b स्क्वायर सी बी सी स्क्वायर, फिर a स्क्वायर सी ए सी स्क्वायर, और उसके बाद 6abc आता है। यहां पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करने के लिए, इसमें से कॉमन लेने के लिए हम यहां पे 3abc ऐड कर देते हैं और माइनस भी कर देते हैं 3abc। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। किसी 10 में आप 3 ऐड करेंगे और 3 माइनस कर देंगे तब भी 10 ही आएगा। समझ में आ गई बात? हाँ सर, समझ में आ गई बात। चलिए, तो ये इतना बड़ा लिखने से अच्छा है इसको कुछ शॉर्ट कर दीजिए। तो इसको शॉर्ट फॉर्म है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये सब चीजें आपको जाननी चाहिए। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, ये 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और ये देखिएगा ये कितना है 9abc, ये 6abc प्लस 3abc, दोनों मिलके कितने हुए 9abc। इसको 9abc को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3abc इसके साथ, फिर प्लस 3bc b स्क्वायर c था प्लस 3bc स्क्वायर था, प्लस ये 9abc में से 3abc इसको दे दिए। उसके बाद क्या था सर 3a स्क्वायर c प्लस 3ac स्क्वायर, 3abc इसको दे दिए, 9abc का बंटवारा हो गया सर। और लास्ट में माइनस 3abc बच गया। देखिए a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब यहाँ था, मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस a स्क्वायर बी स्क्वायर को यहाँ पे हमने लिख दिया। इसको इस 9abc को यहाँ पे रखे हुए थे, 3abc इसको दे दिए। इसी तरह bc वाला जो था भाग bc स्क्वायर का, यहाँ 3abc दे दिए, 3abc इसको दे दिए, माइनस 3abc ये कम पड़ रहा था, तीनों को देना था कॉमन लेने के लिए, इसीलिए हमने इसको माइनस कर दिया यहाँ पे और ये 3abc ऐड कर दिया, जिससे वैल्यू में कोई डिफरेंस ना आए। अब देखिए थोड़ा फॉर्मूला सुंदर लगेगा देखने में। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, ठीक, प्लस कॉमन क्या मिलेगा इसमें से सर? इन तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 3ab। तो क्या बचेगा इसमें?
ए बी निकल गया तो ए बचेगा सर, इसमें से ए बी निकल गया तो बी बचेगा, 3 निकल ही गया है, इसमें से ए बी निकल गया तो सी बचेगा। हाँ ये आया कुछ, 3ab a प्लस बी प्लस सी, प्लस यदि सर इसमें से भी BC कॉमन ले लिया जाए 3BC तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी। यही कह रहे थे, फॉर्मूला थोड़ा सुंदर हो गया। इन तीनों में से अगर 3AC कॉमन ले लिया जाए, 3AC कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, ABC। देख लीजिए, AC निकल गया तो A बचेगा, AC निकल गया तो C बचेगा, और AC निकल गया तो B बचेगा। A प्लस सी प्लस बी या लिखिए, या A प्लस बी प्लस सी लिखिए, बात एक ही है। और लास्ट में आता है 3ABC। पूरा फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करके दिखाया यहाँ पे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का इन शॉर्ट याद रखने वाला फॉर्मूला क्या है, वो ये है, a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब। और सर इसको और आप शॉर्ट कर सकते हैं क्या, और भी शॉर्ट जी, इस फॉर्मूले को मैं और शॉर्ट कर सकता हूं। सर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, जो आपको किताबों में लिखा हुआ मिलेगा, a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब। इन तीनों में इसमें और इसमें क्या कॉमन है सर, a प्लस बी प्लस सी कॉमन दिख रहा है, तीनों में है। तो बचा क्या, 3 भी कॉमन है, सब में है, 3 भी कॉमन ले लिया आपने तो ये बच गया ab प्लस बी सी प्लस सी ए, सॉरी ab bc ca ये आ गया, और माइनस 3abc। इसमें से 3 निकल गया, इसमें से भी 3 निकल गया, इसमें से भी 3 निकल गया, ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इसमें भी है, ए प्लस बी प्लस सी इसमें भी है, ए प्लस बी प्लस सी इसमें भी है, वो भी निकल गया। यहाँ पे सिर्फ बचा ए बी, यहाँ पे सिर्फ बचा प्लस बी सी, यहाँ पे सिर्फ प्लस बचा ए सी। सी ए लिखिए या ए सी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सी ए कर रहे हैं तो सी ए लिख दीजिए। तो ये हो गया सी ए। सर माइनस 3ab जैसे था वैसे ही आपने लिख दिया, यही है उसका फॉर्मूला, आपको जगह जगह देखने के लिए मिलेगा। फिर आपसे पूछेगा कि सर यदि यहीं पे सेकेंड पॉइंट इस तरह से, यहाँ से आप कुछ भी फॉर्मूला बना सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू पूछेगा, बाकी चीज़ों को इधर लेते आइएगा, बन जाएगा फॉर्मूला। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए, अब बस इतना याद रखिएगा, हम कहीं भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी बस ये आपको याद रखना है, हम क्वेश्चन वहाँ यहाँ से अपना वैल्यू अब फाइंड कर लेंगे, इसकी वैल्यू पूछेगा, बाकी चीज़ों की वैल्यू यहाँ रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सर क्वेश्चन में ये पूछता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होती है, ये पूछता है आपसे, ये वैल्यू क्या होती है आपसे पूछा जाए। तो सर अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, अगर इसमें 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा 0 का क्यूब, ये देखिएगा ये 0 हो गया। सर यहाँ भी ये, तो इधर क्या बचा, ये बचेगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 0 रखेंगे आप तो प्लस 3 इंटू 0। अगर ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, ये कंडीशन है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, तो 0 यहाँ रख दीजिए, तो 0 इंटू एक ब्रैकेट में है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर सर 0 का ये मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस 3abc। तो हो गया, ये 0 हो गया, 0 का क्यूब 0 होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, ये वैल्यू हो गई 0, और बचा क्या, माइनस 3abc। 3abc इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इक्वल टू होता है 3abc। यानी कि इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 देन दिस वैल्यू इज ट्रू, ये वैल्यू जो है वो सही है। आप इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कहीं लिखा हो तो उसकी वैल्यू बस 3abc लिख दीजिएगा,
क्वेश्चन आएगा, इस पे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाएंगे। बस आपके नोट्स में ये होना चाहिए, आपकी कॉपी में होना चाहिए, लिख लीजिए आप इसको। जितने पॉइंट्स हमने यहाँ पे अभी लिखे, मेरे साथ साथ आप लिखते हुए चलेंगे, ये मेरा मानना है। अब ये चीज़ें आपके पास हैं, इस पे एक बार प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। सर एक बार में ये चीज़ें आ जाएंगी? बिल्कुल नहीं, आप 1 से 2 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस में इन एप्लीकेशंस का यूज़ करेंगे, ये जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनका यूज़ करेंगे, तो क्वेश्चन में यूज़ करते करते आप इसके हैबिचुअल हो जाते हैं और ये धीरे धीरे चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। आप इसको थियरी की तरह याद करना शुरू करेंगे तो वो याद नहीं होने वाला है सर। ठीक है, लिख लिया आपने यहाँ तक। अब आते हैं हम अपने स्टडी मैट के क्वेश्चन पे। जैसे जैसे जितनी ज़रूरत पड़ेगी, ये हमने डिलीट कर दिया। ये सर स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 1 ये है 1 नंबर क्वेश्चन। ये इंडिसेस का लेक्चर नंबर कौन सा है सर? 2 है। और ये सीए फाउंडेशन के स्टडी मैट से हम लोग क्वेश्चन उठाएं। पहला ही क्वेश्चन जाके देखिएगा, मैट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है सर। सर इसका आंसर क्या होगा? सर आपने यहाँ पढ़ाया था 4, ये दिया हुआ है 4 × x⁻⁻ 1/4। और अब देखिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था a⁻−n हो और कहीं हमको ज़रूरत लग रही हो कि कहीं a नीचे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमने कॉन्सेप्ट आपको कल करवाया था। a⁻ अगर -n हो तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, दोनों बातें एक ही हैं। या 1/a⁻n हो तो ऊपर जाएगा तो a⁻−n हो जाएगा। क्या ये बात आपको बताई गई थी? हाँ सर। तो उसी के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये देखिएगा, ये है 4 को जैसे था वैसे ही मैंने लिखा, इनटू x⁻, ये माइनस है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x⁻1/4। 4 का ऊपर मल्टीप्लाई है 1 से, तो 4/x⁻1/4 और ये हो गया हमारा आंसर। सर ऐसा कोई आंसर दिया हुआ है? जी हाँ, सी आपका आंसर। बस एक देखिए कॉन्सेप्ट यूज हो गया, ये वाला जो हमने कल आपको सिखाया था। हो गया क्वेश्चन नंबर 1। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 2 सीए फाउंडेशन के स्टडी मैट का ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ x8⁻1/3। सर ये वैल्यू इसकी 2 का पावर, इसको 8 को लिखते हैं हम लोग 2 का पावर 3 और इस पे पावर 1/3। क्या ये लिखा जा सकता है? बिल्कुल सर। 8 लिखिए या 2 का पावर 3 लिखिए, बात तो एक ही है। क्या आपने ये कॉन्सेप्ट किया था a⁻m⁻n? याद आ रहा है आपको? सर ये होता था a⁻m × n, इसको हमने लिख दिया 2⁻3 × 1/3। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 आ गया आंसर। बस सॉल्व हो गया क्या ये क्वेश्चन? जी हाँ, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ें सर, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जो आएगा 3, क्या लिखा हुआ है सर? सब स्टडी मैट के क्वेश्चन है, डरने वाली बात नहीं। आप अपना स्टडी मैट लेके देखिए, ये सब क्वेश्चन आपके सामने होंगे और हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ 2 × 32 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर 5 और इस पे पावर है 1/5 सर। 5 से 5 कैंसिल, मल्टीप्लाई होता है। तो सर कौन सा नियम कानून लगाया आपने? नियम कानून था a⁻m × n, ये हो जाता है a⁻m × n और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 2 का पावर 1 बचेगा और 2 का पावर 2 ही होता है, इसकी वैल्यू आ गई 4। ये होगा आपका आंसर। ये भी सी ऑप्शन ठीक है सर। आगे बढ़ें, ये बच्चों वाले क्वेश्चन से ज्यादा समय नुकसान नहीं करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी यही था, 4 भी यही है सर। लग रहा है 2 बार क्वेश्चन लिख दिया गया। अच्छा, 5 नंबर पे बढ़ना है आपको, ये आ गया 5। अरे उसी तरह का क्वेश्चन है सर, 8/27 होल टू द पावर 1/3 सर। इसका मतलब ये होता है 8 को लिख सकते हैं आप 2 का पावर 3
और 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3, और ये सब पे पावर कितना है 1/3। ये पावर यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होता है, मैंने बताया था किस कॉन्सेप्ट से, a टू द पावर n होल टू द पावर m हो तो a टू द पावर n इंटू m इंटू n हो जाता है, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं सर। ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 1/3 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 3 का पावर 3 इंटू 1/3। ये दोनों पे है, इस पे भी है इस पे भी है पावर, तो मल्टीप्लाई हुआ तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया हमारा 2/3। ये हो गया आंसर। जब 2 का पावर 1 वो वैल्यू उतना ही होगी, 2/3। ए ऑप्शन ठीक है। समझ में आई बात सर? ये हर जगह यही कॉन्सेप्ट लग रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन में ये दिए हुए हैं। क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए तो क्या दिया हुआ है, 2 इंटू, ये दिया हुआ है 2 इंटू 256 की वैल्यू कितनी होती है सर? 256 को लिख सकते हैं 2 का पावर 8, 2 का पावर 5 32 होता है, 6 का पावर होता है 64, और 64 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 होगा पावर तो 128, और 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 256 आता है। तो 256 को 2 टू द पावर 8 लिख दिया हमने, ये देखिएगा। और इस पे कितना पावर है सर? -1/8 है। क्या ये पावर और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे? जी हाँ सर, ये पूरा पावर, ये m है ये n है, और जब ये पावर होते हैं तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये होता है 2, और ये हो गया 2 का पावर 8 इंटू, देखिएगा इंटू लिखा मैंने, -1/8। 8 से जब इंटू होगा ना तो ये 8 से 8 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, इंटू होगा तो 8 इंटू 1/8 है तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, -1 बच गया इस पे, तो 2 इंटू 2 पे पावर -1। सर 2 पे पावर -1 को आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं आप 2 इंटू 1/2। ये माइनस है सर, ये कौन सा कॉन्सेप्ट, a टू द पावर -n मतलब होता है 1/a टू द पावर n, यही तो बताए थे आपको। ये ऊपर माइनस है, नीचे आएगा प्लस हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया आपका आंसर। बस सर इतना ही था ये क्वेश्चन, 1A ऑप्शन ठीक है। बढ़े आगे जी, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है 2 पे पावर 1/2 इंटू 4 पे पावर 3/2। सर 2 पे पावर 1/2 इसका मतलब क्या हुआ? इसको 2 पे पावर 1/2 रहने देते हैं, 4 को लिख देते हैं 2 का पावर 2 होल टू द पावर 3/2। ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का पावर 1/2 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया क्या, 2 का पावर 1/3, सॉरी 2 का पावर 1/2 इंटू 2 का पावर 3। सर पावर ऐड हो जाएंगे, ये यहाँ पे इसका बेस और ये बेस इक्वल हैं। बेस जब इक्वल होते हैं मैंने आपको सिखाया था, a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n। अगर ये है, ये मान लीजिए m है, ये n है, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n। ये पहले ही प्रॉपर्टी आपको मैंने सिखाई थी। तो यहाँ पे बेस जब 2 है तो 2 पे पावर ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3, और इसको ऐड करेंगे तो 6, ये हो जाएगा 2 का पावर 7/2। पूछ रहा है आपसे क्या ये वैल्यू किसके इक्वल होगी सर? एक फ्रैक्शन आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा, बिल्कुल ये एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा, मतलब इसकी वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होगी और 0 से बड़ी होती है। 0 से बड़ी वैल्यू को पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं हम लोग, 0 से छोटी वैल्यू को निगेटिव इंटीजर कहते हैं। ठीक है, इंटीजर्स में ये सब इंक्लूड होते हैं, निगेटिव वैल्यू प्लस पॉजिटिव वैल्यू और 0 भी, इस इधर साइड को पॉजिटिव और 0 से इधर निगेटिव इंटीजर, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, पॉइंट में आएगी। ठीक है सर, 1 पॉइंट समथिंग आए, या सॉरी ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू, यानी पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। बस ये लिखा हुआ है आपको आंसर, इतना ही बताना था।
क्वेश्चन नंबर हो गया 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 81 को क्या लिख सकते हैं सर आप 81 को आप लिख सकते हैं 3 का पावर 4 नहीं लिख सकते जी सर 3 इंटू 3 9 और इंटू 3 27 और इंटू 3 81 27 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आता है। अच्छा तो 81 को 3 का पावर 4 लिख दिया आपने। x का पावर कितना है सर 4। यहाँ 8 टू दी y टू दी पावर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में -8 सिंप्लीफाइड और टोटल पे पावर कितना है सर 1/4। आपने कहा था ये जो पावर है ये सब पे है और जब पावर में यहाँ कॉन्सेप्ट क्या चलेगा a टू दी पावर m होल टू दी पावर n तो a टू दी पावर m इंटू n हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ कर दीजिए ना मल्टीप्लाई 3 पे पावर 4 इंटू 1/4 हो जाएगा इंटू ये x का पावर 4 है इस पे भी 1/4 था ये होल पे पावर है ये होल पावर लगाया हुआ है हमने देख लीजिएगा होल डिवाइड बाय y पे पावर -8 है और इसमें भी 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल 4 से 4 कैंसिल सर ये कितना आ गया इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा -2 ऊपर क्या जाएगा सर 3 x पे भी पावर 1 हो गया तो सिर्फ x और अपॉन y पे पावर -2 है सर y पे नीचे पावर -2 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा तो 3x y स्क्वायर अगर पॉजिटिव में लिखना चाहते हैं ये हमारा हो गया 3 ये नन ऑफ दीज ही आएगा 3xy स्क्वायर यही तो आ रहा है आंसर बस ये 4 है 81 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81 ठीक है सर ये 3 का पावर 4 है ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 9 नहीं आने का सवाल वही नहीं उठता यानी नन ऑफ दीज डी ऑप्शन होगा 3xy स्क्वायर इसका आंसर होगा। हो गया लिख लिया आपने इसको भी। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जल्दी से हम लोग आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर आएगा इसके बाद 9 ये क्या लिखा हुआ है सर x टू दी पावर a माइनस बी इंटू एक्स टू दी पावर b माइनस सी इंटू एक्स टू दी पावर c माइनस a। अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आप ये देख रहे हैं बेस इक्वल है जी सर बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाते हैं बिल्कुल ऐड हो जाते हैं। इसको लिख सकते हैं आप x पावर जैसे हमने कहा था a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n यहाँ बेस इक्वल होते हैं तो पावर a टू दी पावर m प्लस n इस तरह से वैल्यू निकाली जाती है। यहाँ भी पावर a माइनस बी है प्लस b माइनस सी है सब प्लस c माइनस a है पावर ऐड हो गए a से a कैंसिल b से b कैंसिल c से c कैंसिल सब कैंसिल होके 0 हो गए x का पावर 0 आ गया और x की वैल्यू 0 हो पावर दुनिया का कोई भी नंबर हो हमने कहा था a का पावर 0 है इसकी वैल्यू 1 होती है। दुनिया का कोई नंबर हो उसका पावर अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी। ये आपका 1 आंसर बी सही है। बढ़ें आगे जी सर क्वेश्चन नंबर 9 आसान था आगे बढ़ते रहिए आप। 10 में क्या है सर इसकी वैल्यू 1 होगी। हमने कहा था कि दुनिया का कोई भी नंबर हो सिर्फ 0 का पावर 0 जब होता है तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है तो 0 ये नहीं है p q x y कोई इसमें से 0 नहीं है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है 0 का पावर 0 नहीं होना चाहिए दुनिया का कोई भी नंबर उसके अलावा हो। यहाँ पे घर हो यहाँ पे पेन हो हमने हर चीज़ बोला था उसका पावर अगर 0 लिखा गया है तो वैल्यू 1 आएगी इसकी। तो यहाँ पे ये कोई भी वैल्यू अंदर की 0 नहीं है तो इस वैल्यू पे अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी और ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर है 11। क्या लिखा हुआ है सर ये सब इंडेक्स के क्वेश्चन है 3 का पावर 3 और इसका स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर होल पे क्यूब इंटू 5 का क्यूब और इस पे पावर है 2 होल डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर और इस पे पावर है 3 इंटू 4 का क्यूब और इस पे पावर है सर 2 इंटू 5 पे है 2 और इसका पावर है 3। सर इसको अगर आप ऐसे लिख दें तो
यहाँ भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 का पावर ये 6 हो जाएगा, इंटू यहाँ भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्यों सर? a टू द पावर n इंटू ए टू द, अब सर आप ये हम सीख चुके हैं, बार बार मत लिखिए आप, a टू द पावर n इंटू ए टू द पावर n, a टू द पावर m इंटू n होता है, हम जान चुके हैं। ये भी 4 का पावर 6 होगा, ये भी 5 का पावर 6 होगा, डिवाइड बाई ये भी 3 का पावर 6 होगा, मल्टीप्लाई होगा 4 का पावर 6, मल्टीप्लाई होगा तो 5 का पावर 6, इससे ये कैंसिल हो गया, सब मिला के वैल्यू 1 आ गई, और ये हमारा डी आंसर सही है इसमें। ठीक है जी सर, इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस बेसिक्स हैं, शुरू में ऐसे ही आते हैं, इसके बाद धीरे धीरे आप जब एडिशनल क्वेश्चन बैंक लास्ट तक जाएंगे तो आपको थोड़े कठिन क्वेश्चंस मिल सकते हैं, कठिन, थोड़े कठिन, नहीं तो इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपके हाथ में होना चाहिए। सर इनमें से कौन सा सही है ये बता सकते हैं आप? 2 का पावर 0 ये भी 1 होता है, और 1/2 का पावर 0 ये भी 1 होता है, यानी दोनों ये बराबर होंगे सर, बराबर। ये वाला सी वाला सही है, 2 का पावर 0 1 और इसका भी वैल्यू 1, 1 इक्वल टू 1, बस ये सही है। इसका मतलब है 1 से बड़ा होता है, पागल लोग कहते हैं। 1 से छोटा होता है, ये भी पागल लोग कहते हैं। साउंड माइंड लोग क्या बोलते हैं? 1 इक्वल टू 1, और आप साउंड माइंड हैं और आपने ये बताया आंसर सी। आगे बढ़िए सर, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पे बहुत समय नहीं नुकसान करिए। ये लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन आया PQR देखने में। अच्छा, क्या है? एक्स वाई जेड की वैल्यू यदि 1 है, एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 है, इक्वल टू 1 है, तो P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू बताइए। ठीक है सर, ये तो P प्लस क्यू प्लस आर ये वैल्यू फाइंड करनी है हमें। एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 ये दिया गया है, यानी इसमें एक्स की जगह पे, वाई की जगह पे, जेड की जगह पे जो मन करे आप रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ये क्यों दिया है सर? ये इसीलिए दिया हुआ है कि x इक्वल टू, कल हमने कहा था, हम जो सिखा रहे थे, ये तीनों इक्वल है। x पे पावर 1/2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं सर y पे पावर 1/q, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y का पावर 1/q होल डिवाइड बाई 1/p, p ऊपर चला जाएगा तो x की वैल्यू आ गई y टू दी पावर p/q। पहली बात सर, ये x z के भी इक्वल होगा? जी हाँ, y जो है z के इक्वल होगा। ठीक है, y, x को y में बदल दिया हमने, z को भी y में बदल दें क्या? जी सर, मजा आ जाएगा। तो ये बिल्कुल, ये देखिए z का पावर क्या है? 1/r। हमने कहा था आप ये लिखिए या ये लिखिए, पिछली क्लास में पूरे सबसे ज़्यादा फोकस मेरा इसी पॉइंट पे था, और वहाँ से अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो ये बच्चों वाले खेल हैं। z का पावर 1/r इक्वल टू y का पावर कितना है सर? 1/q। क्या ये लिखा हुआ है? जी हाँ, ये देखिए यहाँ से z टू द पावर 1/r इक्वल टू 1/q, तो z की वैल्यू कितनी आ गई सर? सॉरी, z की वैल्यू, ठीक है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y का पावर 1/q अपॉन 1/r, r नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, y टू द पावर r/q हो जाएगा ये। ठीक है ना? मतलब सर ये आप ये कह रहे हैं कि 1/q होल डिवाइड बाई 1/r है, तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, ये दो डिवाइड हैं तो मल्टीप्लाई में 1/q इंटू r/1 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो r/q हो जाएगा, मतलब r ऊपर चला जाएगा। ये हमने लिख दिया यहाँ पे, बस ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। यहाँ से z के बदले में ये सेकेंड पॉइंट। अब बताइए यहाँ पे हम ये वैल्यू उठा के रख सकते हैं? जी हाँ। अब देखिएगा, बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये कल हमने सिखाया था आपको पिछली क्लास में कि x की जगह पे हम ये वैल्यू रख सकते हैं। हाँ सर, इसीलिए तो ये दिया हुआ है कि आप किसी एक में वैल्यू चेंज कर लीजिए। कल खूब चेंज कर करके दिखाए थे आपको। आप सोच रहे होंगे सर कि इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन सेकेंडों में सॉल्व हो जाएं। ये देखिए, x की वैल्यू कितनी रख दी है हमने? y टू द पावर p/q, x की जगह पे ये हमें ये लिखे, इक्वल है ना, ये इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। y को y रहने दिया, इंटू y है। सर z को क्या लिख सकते हैं? इसको भी लिख सकते हैं y का पावर r/q,
और इधर सर 1 है, इसको भी y का पावर 0 लिख सकते हैं, y का पावर 0। सर y का ही पावर क्यों लिखे, z का पावर 0 भी 1 होता है। हाँ, इधर हमने सबको y में बदला है तो इसको भी y के फॉर्म में लिख दिए, खत्म हो गई बात। अब यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 है। सर बेस इक्वल है, ये देखिए बेस इक्वल बेस इक्वल बेस इक्वल, तो पावर ऐड हो जाएंगे, हो गया आपका आंसर y टू द पावर p बाई क्यू प्लस 1 प्लस r बाई क्यू। ऐड करेंगे तो एलसीएम q हो गया, तो y का पावर एलसीएम जब q हो गया तो ये q से q कैंसिल, p आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे q का मल्टीप्लाई करेंगे q से q कट गया तो 1 आया, 1 का r में मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया, इक्वल टू y का पावर 0। और ये बता सकते हैं आप, ये लीजिए सर, ये इधर भी बेस जब इक्वल होते हैं, ये देखिए अगर आपसे कहा जाए x का पावर y इक्वल टू x का पावर 2, तो x और x इधर इक्वल हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है सर, 2 के इक्वल आती है, बस ठीक है। तो इस तरह से अगर बेस इक्वल हैं और इक्वलिटी लगा हुआ है तो पावर भी आपस में इक्वल होते हैं। इधर भी बेस y है, ये भी y है, तो ये जो पावर होगा वो इसके इक्वल होगा, यानी p प्लस क्यू प्लस r डिवाइड बाई क्यू इक्वल टू 0। तो p प्लस क्यू प्लस r की वैल्यू 0 होगी, बस। ये 2 पॉइंट जो है ये लिखने में आपको सेकंड लगेंगे, क्योंकि हमने आपको सिखाया था कि आप सबको में इसका जो मूल मंत्र है सबको किसी एक में चेंज कर लीजिए, y में, z में, x में, और क्योंकि तीनों आपस में इक्वल दिए हुए थे क्वेश्चन में, तो सबको किसी एक में जब आप चेंज कर लेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। और ये p प्लस क्यू प्लस r इक्वल टू, ये आ गया हमारा 0 आंसर। नो नंबर क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था हम लोग का, 13। तो ये ऑप्शन है पी क्यू आर इक्वल टू 0, बी ऑप्शन सही है सर, ठीक है ना। तो ये वैल्यू गिवन थी, इसमें हमें x की वैल्यू y के फॉर्म में, y की वैल्यू y के फॉर्म में, z की वैल्यू y के फॉर्म में रख देना है। सर x की वैल्यू अगर x को हम z में बदलना चाहें बदल सकते हैं, यहाँ x की जगह पे z रख दीजिए, y को z में बदलना चाहते हैं बदल दीजिए, आंसर वही आएगा p प्लस क्यू प्लस r इक्वल टू 0। आप तीनों में किसी में बदल सकते हैं, सबको x में बदल सकते हैं, सबको y में बदल सकते हैं, सबको z में बदल सकते हैं। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर वो कौन सा है सर, क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है, ये आ जाइए 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है देखेंगे, y टू द पावर a माइनस b इंटू वाई टू द पावर b माइनस c इंटू वाई टू द पावर a माइनस b। सर सबका बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगे, y का पावर a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस a माइनस b, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, ये c था, c से c कैंसिल, ओ ए बी बी सी सी ए, अच्छा ये भी है, क्या है, माइनस a माइनस b, अच्छा ओ ये क्वेश्चन में ये भी है, y टू दी पावर ये आएगा a माइनस बी, ये हो गया, प्लस b माइनस सी, ये भी हो गया, c
प्लस ये भी c माइनस ए, ये भी हो गया, प्लस माइनस ए माइनस बी, ये सब माइनस, तीनों माइनस थे तो प्लस से करेंगे तो माइनस ही हो जाएंगे ये। सर ए से ए कैंसिल हो सकता है, हाँ, बी से प्लस माइनस कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, ये नहीं कैंसिल होगा, प्लस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस ही आएगा। वाई पे इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी, और हमने कहा था ये पावर अगर माइनस है तो ये नीचे जाएगा, 1/y टू द पावर ए प्लस बी हो जाएगा। ये माइनस जो है यहाँ पे आ गया प्लस हो गया, यहाँ था ऊपर तो माइनस था, और ये हो गया हमारा आंसर। ये कौन सा आंसर है सर? डी ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 15 देखेंगे आप। द ट्रू ऑप्शन इज, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है ये बताइए। हमने आपको सिखाया था कि x टू द पावर 2/3 है, और ये ऐसे लिखा हुआ x का यहाँ स्क्वायर है, और सर यहाँ रूट का पावर 3 है, इसका मतलब होता है 1/3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसे, x स्क्वायर पे पावर 1/3। हमने कहा था रूट क्यूब का अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, फोर्थ रूट का मतलब पावर 1/4। यहाँ क्यूब रूट है, इसका पावर 1/3 होता है। ये जब m/n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का पावर 2 × 1/3 आएगा, और इसकी वैल्यू आएगी x 2/3। सर ये भी 2/3 है क्या? जी हाँ, अगर x टू द पावर 2/3 और इधर भी इसकी भी वैल्यू कितनी आई, x टू द पावर 2/3, क्या ये सही है, क्या ये सत्य है, वही पूछ रहा है। ट्रू है? जी हाँ, ए ऑप्शन ट्रू है, और इतने में ही हमारा आंसर हो गया। पहला ऑप्शन ट्रू है तो बाकी सब गलत ही होंगे, क्योंकि इनमें से सभी ऑप्शन नहीं है। अगर कोई ऑप्शन होता है इसमें इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, तो हमको सबको चेक करना होता। यहाँ पे जब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो हमने ए ऑप्शन को चेक किया और यहीं से आंसर बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये कंप्लीट हुआ। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है? सर क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि 16 × x टू द पावर -3 × y स्क्वायर इंटू, सब इंटू है सर, a टू द पावर -1 और x टू द पावर 3 और y टू द पावर -2। सर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? 16 को वहीं रहने दीजिए, ये -3 ऊपर है तो नीचे आएगा तो ये +3 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। y स्क्वायर प्लस में है, ऊपर ही रहने दीजिए। 8 ये माइनस में है तो इसको नीचे लिखेंगे तो प्लस में हो जाएगा। ये 3x का क्यूब ऊपर है तो ये प्लस में है तो रहने दीजिए। y का ये माइनस में है तो नीचे अब इसको ऐसे लिख देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ये लिखा जाए या ये लिखा जाए, बात एक ही है। मैंने बस इसको ऐसे बोला था आपसे कि 1/a टू द पावर, अगर कहीं पे 2 है तो ऊपर a टू द पावर -2 लिख सकते हैं, कहीं पे ऐसे होगा a टू द पावर -2 ऐसे लिखा होगा तो हम इसको मन करेगा तो ये रहने देंगे, और ज़रूरत पड़ी तो a टू द पावर 2 ऐसे भी लिख देंगे। हमको यहाँ ज़रूरत इसलिए थी कि अब कैंसिल होगा, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया सर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 8 से ये कैंसिल हो गया और ये आ गया 2, और 2 हो गया हमारा आंसर, हमारा सी ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। 8 को लिख सकते हैं आप 2 पे 3, और 27 को लिख सकते हैं आप 3 पे 3, और इस पे पूरे पे पावर है -1/3। कोई दिक्कत नहीं। क्या इसमें आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है? इनटू मल्टीप्लाई है बीच में। 32 को लिख सकते हैं आप 2 का पावर 5 डिवाइड बाई 2। 43 को लिख सकते हैं आप 3 का पावर 5, और पूरे पे पावर है -1/5। सर ये मल्टीप्लाई होगा इसमें? हाँ, क्योंकि a टू द पावर m होल टू द पावर n वाला फॉर्मूला जो हमने कहा था, आप कह रहे हैं बार बार नहीं बताने के लिए तो हम लिख नहीं रहे हैं, बस ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सर ये 2 पे पावर -1/3 × 3 हो गया, नीचे भी वही चीज़ है,
3 का पावर -1/3 इंटू 3 हो गया, इंटू 2 का पावर 5 इंटू -5 हो गया, यहाँ पे 3 का पावर 5 इंटू -1/5 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। ऊपर ये क्या बच गया सर? ये बच गया 2 पे पावर -1 अपॉन 3 पे पावर -1 इंटू 2 पे पावर -1 अपॉन 3 पे पावर -1। ये देखिएगा, ये 2 पे पावर -1 नीचे आएगा, ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, और ये वैल्यू नीचे आएगी तो प्लस हो जाएगी। सर ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, ये वैल्यू नीचे आएगी तो प्लस हो जाएगी, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 9/4 और ये हो गया आपका आंसर। क्योंकि इसको नीचे लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे। ऊपर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इनका न्यूमरेटर, ये अगर डिनोमिनेटर में है तो इसको न्यूमरेटर में आप लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में है इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो प्लस में हो जाएगा। इस पे तो खूब डिस्कशन हुआ था, और इस तरह से 9/4 हमारा आंसर आ गया। सर है क्या 9/4? जी हाँ, ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व हो चुका है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 18। द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बताएं। अच्छा, क्या है वैल्यू? ये देखिएगा, ये है मझोला ब्रैकेट, और उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट में x प्लस वाई पावर 2/3 है, इनटू कुछ नहीं है तो इनटू है, x माइनस वाई पे पावर कितना है सर? 3/2 है, और इस ब्रैकेट में ही ये अपॉन में है क्वेश्चन। देखिएगा, ये अपॉन दिया हुआ, अपॉन ये टोटल डिवाइड बाई x प्लस वाई पे पावर अंडर रूट है, मतलब पावर 1/2 है, और यहाँ पे x माइनस वाई पे पावर 3 है, और होल टू द पावर 6 है। ठीक है सर, ऐसा ही दिया हुआ है, ये इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ये वैल्यू जो थी, ओ इसमें रूट भी है ना, तो 3/2 हो जाएगा सर। ये रूट भी है, रूट, ये देखिए ये रूट है तो रूट का मतलब 1/2, और 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है सर, बस सॉल्व होने में अब दिक्कत नहीं है। ये इसका बेस दोनों का इक्वल है सर, तो ये पावर जाके यहाँ पे माइनस हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई पे पावर 2/3 माइनस 1/2। उसके बाद आप लिख सकते हैं x माइनस वाई पे पावर 3/2, और ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -3/2, ये ऊपर जाएगा तो -3/2, और होल टू द पावर है 6। सर यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम होगा x प्लस वाई, इसका 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 से 2 में मल्टीप्लाई किया तो 4, 2 से डिवाइड किए तो 3, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और ये हो जाएगा x माइनस वाई का पावर हो गया 0। सर x माइनस और होल टू द पावर है 6। कोई भी दुनिया का नंबर हो उस पे पावर 0 है, अगर ये 0 का पावर 0 इनफाइनाइट होता है, बाकी सभी का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये इतना ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई, 1 का मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। 4 - 3 होता है 1/6, और ये हो गया 1, 1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होल टू द पावर 6। अब सर ये पावर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि होल m टू द पावर n है ये, और मल्टीप्लाई होगा तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, और आंसर आपका आ गया x प्लस वाई। ये आ गया हमारा आंसर। x प्लस वाई पे 1 बचा, 1 को लिखते नहीं है, ये लिखेंगे आप 1 या नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x प्लस वाई हमारा है आंसर। ये सी ऑप्शन ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर 18 आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 तक। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में सॉल्व करके खत्म कर देंगे इस एक्सरसाइज को, और फिर इंडिसेस के जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं आपके रीजनल क्वेश्चन बैंक में, उनमें से 100% नहीं, तब भी सेलेक्टेड जो एक ही तरह के हैं उनको हटा के सेलेक्टेड क्वेश्चन के हम क्वेश्चन बैंक बना के आपके स्टडी मेट के सभी क्वेश्चन लगभग सॉल्व करवाएंगे।
एक्सरसाइज 100%, एडिशनल क्वेश्चन बैंक में सेलेक्टेड क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्या मतलब सर, अगर इंडिसेस के 30 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन उसमें से भी सॉल्व करवा देंगे, ताकि 10 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे जो एक ही तरह के होंगे। ठीक है सर, तो आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे।